क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब कहां से आया? ये विशाल ब्रह्मांड जिसमें अनगिनत तारे और ग्रह हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तारे, ग्रह, यहां तक कि आप और मैं, हम सब कहीं से तो आए हैं, लेकिन वो कहीं क्या है और वो कैसे अस्तित्व में आया? लेकिन वो कहीं कहां से आया? क्या ये सब कुछ अचानक से प्रकट हुआ या इसके पीछे कोई गहरी कहानी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने इंसानों को सदियों से उलझा कर रखा है। प्राचीन काल से लेकर आज तक इस रहस्य को सुलझाने की कोशिशें जारी हैं। कैसे कुछ भी नहीं से कुछ बन सकता है? ये विचार ही अपने आप में बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी है। बहुत समय तक लोग मानते थे कि देवताओं या दूसरी शक्तिशाली हस्तियों ने ब्रह्मांड बनाया। ये मान्यताएं हमें हमारे अतीत की झलक देती हैं। ये कहानियां बड़ी ही दिलचस्प हैं और अलग-अलग संस्कृतियों के अपने-अपने संस्करण हैं। हर संस्कृति की अपनी एक अनोखी कहानी है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने की कोशिश करती है। लेकिन पिछली शताब्दी में वैज्ञानिकों ने एक नई कहानी विकसित की है, बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड एक विशाल विस्फोट से उत्पन्न हुआ और तब से लगातार फैल रहा है। कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड की हर चीज एक छोटे से बिंदु में सिमटी हुई है, एक परमाणु से भी छोटी। यह बिंदु इतना घना और गर्म था कि इसे समझना भी मुश्किल है। फिर कल्पना कीजिए कि यह अकल्पनीय बल के साथ फट रहा है। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसने सब कुछ बदल दिया। बिग बैंग के पीछे यही मूल विचार है। यह एक साधारण विस्फोट नहीं था, बल्कि एक घटना जिसने समय और स्थान को जन्म दिया। यह डायनामाइट की तरह कोई धमाका नहीं था, बल्कि अंतरिक्ष और समय का अचानक विस्तार था। यह विस्तार हर दिशा में हुआ और यह आज भी जारी है। यह लगभग 13.8 अरब साल पहले हुआ था। उस समय से लेकर अब तक ब्रह्मांड लगातार बदलता और विकसित होता रहा है। इतने लंबे समय पहले की कल्पना करना भी मुश्किल है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस घटना के सबूत इकट्ठा किए हैं। उस छोटे से बिंदु से ब्रह्मांड तेजी से बढ़ता गया। यह विस्तार इतना तेज था कि इसे समझना भी मुश्किल है। फैलते फैलते यह ठंडा होता गया और अंततः परमाणु, तारे और आकाश गंगाएं बनी। यह प्रक्रिया आज भी जारी है और हम इसके बारे में और अधिक जानने की कोशिश कर रहे हैं। बिग बैंग थ्योरी हमारे पास सबसे अच्छी व्याख्या है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन यह हर सवाल का जवाब नहीं देती। कई रहस्य अभी भी अनसुलझे हैं। उदाहरण के लिए, बिग बैंग के पहले क्या था? यह एक ऐसा सवाल है जो वैज्ञानिकों को हमेशा से परेशान करता रहा है। क्या था? क्या कोई और घटना थी जिसने बिग बैंग को जन्म दिया? यह एक ऐसा रहस्य है जिसे सबसे बुद्धिमान वैज्ञानिक भी अभी तक सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके विकास के बारे में अधिक जानने के लिए लगातार शोध कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कई ब्रह्मांडों में से एक हो सकता है, जो एक मल्टीवर्स का हिस्सा है, जैसे एक विशाल ब्रह्मांडीय फोम में बुलबुले। यह विचार बहुत ही रोमांचक और रहस्यमय है। दूसरों का मानना है कि बिग बैंग से ही समय की शुरुआत हुई थी और इससे पहले कुछ भी नहीं था। इसलिए यह पूछना कि पहले क्या था अर्थहीन है। यह एक दार्शनिक प्रश्न बन जाता है। यह ऐसा ही है जैसे पूछा जाए कि उत्तरी ध्रुव के उत्तर में क्या है। यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम ब्रह्मांड के बारे में कितना कम जानते हैं। भाग 4, मिथक और किंवदंतियां, दुनिया भर की कहानियां। जहां विज्ञान उत्तर खोज रहा है, वहीं प्राचीन संस्कृतियों ने अपनी अपनी व्याख्याएं की। ग्रीक पौराणिक कथाओं में ब्रह्मांड का जन्म अराजकता से हुआ था, जो पूरी तरह से अव्यवस्था की स्थिति थी। मिस्र के देवता अटम एक आदिम सागर से निकले और उन्होंने बाकी सब कुछ बनाया। ये कहानियां आश्चर्य और कल्पना से भरी हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि इंसान हमेशा से सितारों को निहारता रहा है और ब्रह्मांड में अपने स्थान के बारे में सोचता रहा है। भाग 5, सितारों में जवाब ढूंढना। आज टेलीस्कोप विशाल टाइम मशीन की तरह है। वे हमें अरबों साल पीछे देखने, प्रारंभिक ब्रह्मांड को देखने की अनुमति देते हैं। हम बिग बैंग की फीकी आफ्टरग्लो का अध्ययन करते हैं, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहा जाता है। इससे हमें ब्रह्मांड की शुरुआत के कुछ क्षण बाद की स्थितियों को समझने में मदद मिलती है। हम आकाश गंगाओं के घूमने के तरीके और ब्रह्मांड की संरचना में भी सुराग तलाशते हैं। हर नई खोज,
हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने के करीब लाती है। भाग 6 ब्रह्मांड, एक कहानी जो अभी भी लिखी जा रही है। ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, यह सवाल हमारे सामने सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। बिग बैंग थ्योरी हमारा सबसे अच्छा अनुमान है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं। लेकिन यह ठीक है, विज्ञान खोज की यात्रा है। जानकारी का हर नया हिस्सा हमें ब्रह्मांड और उसमें अपने स्थान को समझने के करीब लाता है। ब्रह्मांड की कहानी अभी भी लिखी जा रही है और हम सब इसका हिस्सा हैं।